क्या आपके पैसे से बिल्डर्स जो है मौज मस्ती कर रहे हैं? क्या आपके पैसे को बिल्डर्स किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आपके पैसे से बिल्डर्स जो है कोई और लैंड खरीद रहे हैं जिसमें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो भी हम मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो बरसों से पैसा इकट्ठा करते हैं कि हम जो है कोई फ्लैट खरीद सकें, कोई घर खरीद सकें, कोई ज़मीन खरीद सकें या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें, तो क्या हम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो सेफ़ है? हमको वहाँ करना चाहिए? और कैसे पता चलेगा हमको कि वहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज के इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि आप जो है किस तरह से उसको देख सकते हैं, किस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट 15 तारीख को 15 अगस्त को एक कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया था, उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि क्या बिल्डर जो है सही तरह से प्रोजेक्ट को रन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से वो ऑन टाइम डिलीवरी प्रोजेक्ट का नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए। एक कंपनी के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अटकी हुई प्रॉपर्टीज़ जो है, अटकी हुई यूनिट्स जो है इंडिया में, वो जो है कितनी है और क्या उसका रीज़न है जो प्रॉपर्टीज़ जो यूनिट्स जो है अटके हुए हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑलमोस्ट 5 लाख यूनिट्स अक्रॉस इंडिया, ऑलमोस्ट 5 लाख यूनिट्स ऐसे हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं, जिसका जो है टाइम पे डिलीवरी जो है नहीं हो पा रहा है। और वो कहाँ पे है? अक्रॉस 44 सिटीज़, 44 सिटीज़ इंडिया के ऐसे हैं जिसमें वो सारी प्रॉपर्टी अक्रॉस 5 लाख यूनिट्स जो है फंसे हुए हैं, जिसका जो है टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पा रही है। बुकिंग तो हो गई है, पेमेंट चला गया है, लेकिन जो है वो टाइम पे डिलीवरी जो है नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे समय 5 लाख यूनिट्स है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 लाख यूनिट्स का मतलब है कि कितने फैमिलीज जो है वो इस चीज़ से इस परेशानी को झेल रहे हैं कि उनको ऑन टाइम प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा, जो टियर 1 सिटीज़ में आता है, वो जो है नंबर 1 पे है। ग्रेटर नोएडा में जो अटकी हुई प्रॉपर्टीज़ है, उसकी संख्या जो है नंबर 1 पे है। ग्रेटर नोएडा में कुल जो है 17% ऐसे यूनिट्स है जो फंसे हुए हैं, और उन यूनिट्स की संख्या है 74,645। 74,645 ऐसे यूनिट्स है जो फंसे हुए हैं। और वो किस प्रोजेक्ट में है? 167 ऐसा प्रोजेक्ट्स है जिसमें वो फंसे हुए हैं। और दूसरे नंबर पे आता है थाने। थाने में ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो दूसरे नंबर पे है, जो अटकी हुई है, जो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और हम तीसरे नंबर पे अगर देखें तो वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम में जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो अटकी हुई है वो तीसरे नंबर पे है। वहाँ जो है 13% प्रॉपर्टी जो है अटकी हुई है, और उन यूनिट्स की संख्या है 57,520 यूनिट। 57,520 यूनिट्स ऐसे हैं गुड़गांव में जो फंसे हुए हैं, और वो 186 प्रोजेक्ट्स में है। 186 में ऐसे प्रोजेक्ट्स में ऐसे यूनिट्स है जो फंसे हुए हैं, जिनका जो है ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। बिल्डर्स या डेवलपर जो भी हो, ऑन टाइम बायर्स को उसकी डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। इस हिसाब से देखें अगर हम, तो ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव को मिलाया जो एनसीआर रीजन में आता है, तो वहाँ जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है अटकी हुई है, सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो है रुके हुए हैं। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो 30% ऐसा प्रॉपर्टीज़ हो जाता है जो एनसीआर के अंदर रुकी हुई है, और एनसीआर में जो भी बुकिंग कराए हुए हैं पब्लिक, उनको जो है ऑन टाइम डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। ये जो है एक बहुत बड़ा जो है यूनिट्स होता है, बहुत बड़ा फिगर हो जाता है, जो 30% कुल इंडिया के प्रॉपर्टीज़ में से जो है 30% जो है एनसीआर के अंदर है जो अटकी हुई है। 2018 से लेकर 2024 तक ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जो है 9% का इंक्रीमेंट हुआ है। 9% इंक्रीमेंट हुआ है ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जिनका जो है ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, और जो बिल्डर्स जो है ऑन टाइम जिसको डिलीवर नहीं कर पाए हैं। ये रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि 2018 से लेकर 2024 तक, आज पिछले 15 अगस्त तक का जो रिपोर्ट था, उसमें जो है 9% ऐसे प्रॉपर्टीज़ में जो है इंक्रीमेंट हुआ है। उस कंपनी के सीईओ के द्वारा इसका कारण बताया गया है कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो है ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पा रही है प्रोजेक्ट्स की, और यूनिट्स जो है रुके हुए हैं। उसका कारण जो है प्रमुख 3 कारण जो है उन्होंने बताया हुआ है। उस रिपोर्ट में
कंपनी के सीईओ ने 3 ऐसा कारण जो है बताया हुआ है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि क्या कारण है। पहला जो है लैक ऑफ एक्सक्यूशन कैपेबिलिटीज ऑफ डेवलपर। उनका कहना है कि उस रिपोर्ट का कहना है कि बिल्डर्स का जो है ठीक से प्रोजेक्ट्स को रन नहीं कर पा रहे हैं, उनमें इतना कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो प्रोजेक्ट्स को जो है सही से चला सके, जिसके वजह से वो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कारण है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश का मैनेजमेंट जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से कैश, अगर बुकिंग आ रही है, पेमेंट्स आ रही हैं, तो उस कैश को कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। अगर बुकिंग आ रही है, पेमेंट्स आ रही हैं, तो उस पैसे को जो है उनको चाहिए कि जो है सप्लायर्स है, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, या जो बाकी जो वेंडर्स है, उसको ऑन टाइम पेमेंट करें ताकि मटेरियल्स आते रहे और काम चलते रहे। अगर आप जो है टाइम पे वेंडर्स को पेमेंट नहीं करेंगे तो वो मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे और आपका काम जो है टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो दूसरा कारण जो है कैश फ्लो मैनेजमेंट है। और तीसरा कारण जो बताया गया है डिवीजन ऑफ फंड्स टू बाय न्यू लैंड्स। नया लैंड खरीदने के लिए जो है बिल्डर्स जो है, जो भी बुकिंग आता है, जो भी पैसा आता है, जो भी फंड आता है, उसको जो है नए लैंड खरीदने में इस्तेमाल कर लेते हैं। वो उनको ये देखना चाहिए कि पहले जो उनका रनिंग प्रोजेक्ट है उसको जो कंप्लीट करे, उसको ऑन टाइम डिलीवरी दे, ताकि बायर्स जो भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं, जो भी बायर्स ने लिया हुआ है, उनको सही टाइम पे चीज़ें मिल पाए। लेकिन वो क्या करते हैं, जब भी फंड्स उनके पास आता है तो वो उस फंड्स को दूसरे प्रॉपर्टी खरीदने में, दूसरी जगह लैंड खरीदने में इस्तेमाल कर दे रहे हैं और सही से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे जो है अभी ख़रीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, पहले मुझे जो रनिंग प्रोजेक्ट है वो देना चाहिए या नए लैंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो वो सही से नहीं कर पा रहे हैं उसका डिवीज़न, जिसकी वजह से जो है काम जो है रुक जा रहा है और ऑन टाइम पे जो है काम पूरा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पर क्या स्टेप उठाया हुआ है। 2019 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई थी, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। एक स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट, जो इस स्कीम के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो अटकी हुई प्रॉपर्टीज़ है, जो अटकी हुई प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनका डिलीवरी नहीं हो पा रहा था, उसको गवर्नमेंट अपने अंडर लेके उसको कंप्लीट करा के बायर्स को दे रही थी और बायर्स को दे रही है। अभी भी ये स्कीम चल रहा है। तो 2019 में ये जो है स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ था। पिछले 5 साल में 32,000 ऐसे यूनिट्स है जो इस स्कीम के थ्रू पूरा करके दिया गया है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 3 साल तक हर साल 20,000 ऐसे यूनिट्स को जो है कंप्लीट करा के गवर्नमेंट जो है बायर्स को हैंड ओवर करेगी। ये गवर्नमेंट का स्कीम के थ्रू टारगेट है और गवर्नमेंट का स्कीम जो है इस पे काम कर रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है इस पे जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है ला रही है और बहुत ही बिल्डर के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट्स और केसेस भी फाइल हुए हैं, जिससे बिल्डर्स जो है थोड़ा सा संभले हैं और थोड़ा सा वो कहीं टाइम पे जो है प्रोजेक्ट डिलीवरी के बारे में कंसर्न हुए हैं, ताकि बायर्स जो है उनसे दूर ना जाए और बायर्स जो का विश्वास जो है बना रहे। तो गवर्नमेंट जो है इस दिशा में काम कर रही है। लगातार रूल्स और कंप्लेन केसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है प्रेशर बना पा रही है बिल्डर्स के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर, कि वो सही से काम करके दे और ऑन टाइम डिलीवरी प्रोजेक्ट्स का दे। तो दोस्तों आपसे ये है कहना कि अगर आप भी कहीं प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कहीं प्रॉपर्टी बाई करना चाह रहे हैं, तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से देख लें, सही तरीके से समझ लें और बैकग्राउंड भी चेक करें, सारा चीज़ देखें समझें, तभी जाके कोई भी प्रॉपर्टी आप बाई करें या कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।